छत्तीसगढ़ में जो है राजस्व निरीक्षक और पटवारी के 500 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 सभी के लिए निकल के आया है। जी हाँ, अगर हम बात करें राजस्व निरीक्षक और पटवारी के कुल टोटल जो है 500 पदों पर जो है आप सभी के लिए सबसे बड़ी भर्ती 2024 होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। राजस्व निरीक्षक और पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होगा, आपका शैक्षणिक योग्यता, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, आयु सीमा कितना होना चाहिए, आयु सीमा में कितना छूट आपको मिलेगा, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कट ऑफ लिस्ट, बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाए। सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी आपको जो है देखने को मिल पाएगा, तो कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में देखने को मिल पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वहीं आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है कब होगा, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल पाएगा। तो अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में जो है राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के और पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए निकल के आया है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं योग्यता की, तो राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें RI के, तो राजस्व निरीक्षक यदि आप बनना चाहते हैं, आपका सपना है राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनने का, तो इसके लिए जो है योग्यता, जो क्वालिफिकेशंस आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए। कॉलेज आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, तभी आप जो है राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे, तभी आप राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप आराम से जो है राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो है कॉलेज जो कंप्लीट होना चाहिए वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से होना चाहिए। यानी कि जिस भी कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो वहाँ पर आपके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय से होना ही चाहिए। और ग्रेजुएशन के अलावा आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। देखो, रोजगार पंजीयन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें रोजगार पंजीयन रिक्वायरमेंट्स रहता है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर रोजगार पंजीयन नहीं कराया है, पंजीकृत नहीं हुआ है रोजगार कार्यालय में, तो वो स्टूडेंट जो है अवश्य रूप से जो है पंजीयन करा सकते हैं रोजगार कार्यालय में जाकर। अब हम बात कर लेते हैं आपके पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता क्या होगा। तो यदि आप जो है छत्तीसगढ़ में पटवारी बनना चाहते हैं, तो पटवारी बनने के लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए। और 12वीं के साथ साथ आपके पास 1 साल का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना जरूरी है। बिना कंप्यूटर्स कोर्स किए आप जो है पटवारी जो है नहीं बन पाएंगे। तो आपका कम से कम 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो, या फिर आपने DCA किया हो, या फिर आपने PGDCA किया हो, या फिर आपने BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो। जी हाँ, चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ आयु सीमा के बारे में, तो कम से कम आपका उम्र जो एज लिमिट होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज भी आपको आयु सीमा में छूट जो है देखने को मिल पाता है। यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा आयु सीमा में। BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्ष का छूट आपको आयु सीमा में जो है देखने को मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 साल के, आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के हैं, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और ये भी भर्ती परीक्षा, ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आप सभी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, तो दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में आपके एग्जाम्स में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। 150 प्रश्नों के लिए 150 क्वेश्चन और 1/4
माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा हर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम चांसेस रहता है कि नेगेटिव मार्किंग तो रहता ही रहता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको नेगेटिव मार्किंग से, जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग से बच कर रहना। यदि आप नेगेटिव मार्किंग से, माइनस मार्किंग से बच जाते हैं तो आपके सिलेक्शंस होने की जो पॉसिबिलिटी है, सिलेक्शंस होने की जो गारंटी है वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाता है। वो सिलेक्शंस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल पाते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को अगर आप क्वालीफाई करके राजस्व निरीक्षक बन जाते हैं तो आपको जो है 35,000 रुपये सैलरी मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें पटवारी की, तो यदि आप पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर लेते हैं तो पटवारी भर्ती परीक्षा में आपको जो है 21,000 रुपये जो है सैलरी मिल पाएगा। और 21,000 रुपये सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, कम बिल्कुल नहीं होता। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचना कि कम सैलरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सैलरी है। और गवर्नमेंट जॉब्स की आपको वैल्यू जो है पता ही है, क्योंकि इस टाइम प्रेज़ेंट टाइम में हर कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, हर कोई चाहता है कि उसको सरकारी नौकरी मिले, हर कोई चाहता है कि उसको जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट जॉब उसका जो है लग जाए। हर कोई ट्राई कर रहा है, हर कोई कोशिश कर रहा है, तो आप भी कोशिश कर सकते हो, आप भी मेहनत कर सकते हो। और बुक लिस्ट की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी होगा, जितना ज़्यादा आपको छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट और फिट हो पाएगा। तो तैयारी ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन से सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना है, प्रिपरेशंस करना है, स्टडी करना है और कभी भी आपको मेहनत करना है, कभी भी प्रिपरेशंस करना है, स्टडी करना आपको नहीं छोड़ना है। आज अगर आप मेहनत करोगे तो यही चीज़ें हैं जो आपको आगे कामयाबी दिलाएगी, यही चीज़ें हैं जो आगे आपको सफलता दिलाएगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचना कि हमारा सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हम आगे बढ़ पाएँगे या फिर नहीं बढ़ पाएँगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, आपका काम है सिर्फ कोशिशें करना। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको कोशिश जो है करते रहना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत जो है करते रहना है। तो मेहनत करना आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी मत नहीं छोड़ना है। तो बहुत जल्द आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षक और पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए निकल कर आने वाली है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी, तो आप जो है इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना जो है शुरू कर सकते हैं। देखो, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, अगर आप एग्ज़ाम्स के अच्छे से प्रिपरेशंस करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे तो डेफ़िनेटली है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा। डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई देखने को मिल पाएगा। तो तैयारी ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो अपनी तैयारी के ऊपर आपको काम करना है, अपनी तैयारी के ऊपर आपको भरोसा करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करना, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना और मेहनत करना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी तरह से। बस कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो